नमस्कार, मैं आपके साथ वर्षा। नवरात्रि का त्योहार है और आज अष्टमी का दिन है। ये दिन नवरात्रि के 9 दिनों में अपना एक अलग महत्व रखता है। ये दिन माँ महागौरी को समर्पित है और आज हम माँ के स्वरूप, उनकी भक्ति, उनकी माया और किस तरीके से माँ भक्तों को फल प्रदान करने वाली हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, मां महागौरी सुनने से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका स्वरूप क्या होगा। मन को मोह लेने वाले स्वरूप पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के अष्टम दिवस की सभी श्रद्धालुओं को, INT 24 के दर्शकों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर्ष उमंग सदा बनी रहे। महागौरी तिचाष्टमम, आज हम सभी पूजन कर रहे हैं माँ महागौरी का। यथा नाम तथा गुणो, महा यानी अति, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे कोई समझ न पाए, अंदाजा न लगाया जा सकता हो, उसे महा कहा जा सकता है। और गौरी यानी गौर वर्ण दिखने वाली, खूबसूरत दिखने वाली, जिनके चेहरे पर उमंग, जिनके चेहरे पर चहक, जिनका बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा चेहरा हो। अगर शब्दों से उस खूबसूरती को अगर बयान किया जाए तो शब्द ही शब्दकोश में कम पड़ जाए। ऐसी सुंदर, वशीभूत कर देने वाली, आनंद प्रदान कर देने वाली, आह्लादित, प्रमुदित, प्रफुल्लित कर देने वाली माँ महागौरी हैं। कठोर से कठोर, निर्दयी से निर्दयी भी अगर माँ भगवती के समक्ष जाता है तो इनके इस दिव्य भव्य रूप को देख करके आह्लादित हो जाता है। उसका क्रोध, उसका काम सब तत्क्षण शांत हो जाता है। ऐसी महागौरी का हम पूजन कर रहे हैं। इनकी कांति, इनकी दिव्य छटा, इनकी अलौकिक जो है गाथा, जो कि समस्त त्रिलोकों को मनमोहक मोहने में तत्क्षण भी नहीं लगा रही हैं। सारे देव, सारे गंधर्व, चाहे वो राक्षस हों चाहे किन्नर हों, सभी माँ की स्तुति कर रहे हैं। यही गौरी ने, यही महागौरी ने इस धरा पर, वसुंधरा पर सौंदर्य प्रदान किया है। प्रगति को सौंदर्य प्रदान कर रही हैं। ऐसी सुंदर और पवित्र वाली देवी को हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं। और ठीक इसी प्रकार कुछ सौंदर्यता हमारे भक्तों को, हम सभी को प्रदान करती रहें, ऐसी हम आशा करते हैं। हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारा समय सदा सुंदर से भरा हुआ हो, सौंदर्यता से प्रफुल्लित हो। हमारे जीवन में नव नव उमंग, न्यूनो आनंद और आपकी गाथाओं को हम गाते रहें। ऐसी सुंदरता के लिए आज हम माँ भगवती महागौरी से प्रार्थना करते हैं और सभी पूजन कर रहे हैं। जी पंडित जी, अष्टमी के दिन कन्या पूजन का अपना एक विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन के बारे में बताइए। यद्यपि वर्षा जी, कन्या पूजन आप चाहें तो प्रथम दिवस से लेकर के अष्टमी, नवमी, दसवीं, किसी के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है। आज के दिवस कुल देवी का पूजन भी होता है हमारी सनातनीय परंपरा में। पर अष्टमी पर कन्या पूजन या प्रथम दिवस से अभी तक कन्या पूजन आप मैं यह कहूँगा कि आपको 12 माह यानी वर्ष के 365 दिन ही कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, माताओं बेटियों का सम्मान करना चाहिए और उन पर कुदृष्टि नहीं होना चाहिए, सदृष्टि होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, यत्र च सर्वे देवी स्वरूपाः वालाः सर्वे श्री रूपा। यहाँ पर जितनी भी बालिकाएं हैं, बालाएं हैं, कन्याएं हैं, बेटियां हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो श्री यानी लक्ष्मी का रूप है। इसलिए जो अविवाहित कन्या होती है उसके नाम के आगे सुश्री लगता है, यानी कि सुंदर लक्ष्मी
का जिसे रूप कहा जाता है, तो वह लक्ष्मी का रूप है। तो जितनी भी देवियां, जितनी भी कन्याएं हैं, 365 नहीं, अपने जीवन पर्यंत उनका सम्मान करते रहना चाहिए, उनका पूजन करते रहना चाहिए। वही लक्ष्मी है, वही गौरी है, वही दुर्गा है, और वही काली है, और वही जननी है, इस त्रिलोक को चलाने वाली है। क्योंकि स्त्रियाः समस्ता सकला जगस्तु, जितनी भी स्त्रियां हैं इस संसार सागर में, इस जगत में, वह देवी का स्वरूप हैं। वह सृष्टि का विस्तार करती हैं, सृष्टि को बढ़ाती हैं, सृष्टि की संरचना करती हैं। परंतु आजकल हमारी संस्कृति में आज के दिवस यानी अष्टमी के दिवस कुल देवी का पूजन करते हैं। लोगों की व्यवस्थाओं के कारण, व्यथाओं के कारण वह आज के दिवस ही 365 दिवस में न पूजन करते हुए आज के दिवस पूजन करते हैं। वह भी श्रेष्ठ है। तो आज चाहें आप तो 5, 7 या 8 कन्याओं का पूजन करें, 9 कन्याओं का पूजन करें, 11 का भी कर सकते हैं। कन्या 3 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक की कन्या का पूजन करें, 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या का पूजन करें। उससे जो स्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाने में स्वादिष्ट लगे और जो वह प्राप्त कर सकें, खा सकें, वही उनको प्रसाद के रूप में भोजन कराना चाहिए, यथेष्ट जितनी उनकी इच्छा हो। साथ ही स्वस्ति तिलक करें, दक्षिणा भी दें, वस्त्र दे सकते हैं, वस्त्र दें, पाद का प्रक्षालन करें यानी पैरों को धोकर के उस जल का भी पान करें। आज के दिवस कन्या पूजन में करने से माँ दुर्गा, माँ गौरी प्रसन्न होती हैं और उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। साथ ही सदा सर्वदा यही कहूँगा कि सदा सर्वदा उन कन्याओं का, उन देवियों का पूजन करते रहना चाहिए। पर आज के दिवस करते हैं तो आप 11 तक कर सकते हैं, आपकी क्षमता 21 की है, 101 की, जो आपकी दक्षता, जो आपकी क्षमता है, उस दृष्टि से, उस हिसाब से आप आज के दिवस कन्याओं का पूजन करें और उनके ही रूप को, उनके ही दिव्य छटा को देख करके भगवती के विग्रह का ध्यान करें कि आप ही काली हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही महागौरी हैं। आप मेरा कल्याण करें, मेरे परिवार का कल्याण करें, मेरे देश का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, मेरी सनातन संस्कृति सभ्यता मेरे परिवार में, मेरे बालकों पर, इष्ट मित्रों पर प्रखर बुद्धि, ओजस्वी बुद्धि प्रदान करें। निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित ही भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जो भी मानव कन्या का पूजन करता है उसके जीवन में कभी कुबुद्धि का समावेश नहीं होता है, सद्बुद्धि, सदगति, सद मोक्ष प्राप्त होता है। बिल्कुल, माँ की भक्ति से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित जी, दान दक्षिणा का वैसे अपना एक अलग महत्व है और इंसान को हमेशा ही दान दक्षिणा में लिप्त रहना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि पर दान दक्षिणा का क्या महत्व होता है? दक्षिणा का देखिए, दक्षिणा शब्द का ही तात्पर्य है दक्षिणा, दक्षता से जो प्रदान की जाए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह हमारी दक्षता, योग्यता के अनुसार हमें उसे प्रदान करना चाहिए। अगर आप दक्ष नहीं हैं तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, दक्षिणा देने से हमारी बुद्धि, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार शुद्ध और पवित्र होता है। देखिए, जैसे हमारी संतति के लिए हम संजो करके धन रखते हैं, ऐसे ही माता लक्ष्मी या दुर्गा या काली के भी पुत्र हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, रिपु, चोर, जेठे के अपमान से 3 करें घर फोर। लक्ष्मी की माता जो लक्ष्मी है, माता जो दुर्गा है, उनके भी 4 पुत्र, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, रिपु, चोर, जेठे के अपमान से 3 करें घर फोर। यानी कि जो हमारे घर में धन आता है, शांति तो हम बैठ करके चर्चा परिचर्चा करते हैं तो उससे हमारे घर में शांति बनी रहती है, लेकिन धन आता है वह किस भाव से आ रहा है इसका किसी को पता नहीं होता है। और इनका ज्येष्ठ पुत्र है धर्म, और धर्म दान आदि से ही किया जा सकता है, धन से ही धर्म किया जा सकता है। धर्म करेंगे तो दान करेंगे तो हमारा धर्म कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं धर्म के निमित्त यानी उन कन्याओं का पूजन करें, उन आचार्यों का पूजन करें, जहाँ गौ की सेवा होती है वहाँ गाय की सेवा करें। गाय के लिए घास आदि के लिए आप आज के दिवस भी धन दे सकते हैं। जहाँ असहाय, जहाँ वृद्धावास आश्रम है वहाँ पर भी आप धन भोजन करा सकते हैं, आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो दरिद्र नारायण आश्रम में रह रहे हैं, अपंग हैं, उनको भी आप जो है भोजन करा सकते हैं, उनके भी यथेष्ट वस्त्र आप प्रदान कर सकते हैं। आप पर जो देवी की कृपा होना होती है, जो 7 दिनों में आपने जो पूजन किया उसका जो फल नहीं मिलेगा वो आज के दिवस यह कर्म करने से आपको फल मिलेगा। श्रेष्ठ और ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र माता लक्ष्मी का धर्म है,
जेठे के अपमान से तीन करें घर फोर, यानी कि अगर बड़े का अपमान किया, यानी आपने धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, तो आपका धन कहें तो आपके घर में ही कभी कभी चोर चुरा करके ले जाता है। यह जेठे यानी ज्येष्ठ के अपमान करने से होता है। कभी कभी कोर्ट कचहरी में आप चलती हुई गाड़ी से कहीं टच हो जाते, कुछ हो जाता है, कोर्ट कचहरी में आपका धन चला जाता है, कभी कभी स्वास्थ्य में आपका धन चला जाता है। अर्थात आपका धन अगर पवित्र होगा, सदगति सद रास्ते पर आप उस धन को प्रदान करेंगे, लगाएंगे, तो निश्चित ही आपका मन भी पवित्र होगा, आपका धन भी पवित्र होगा, और कुशाग्र शुद्र पवित्रता के साथ आपके जीवन में सदा सर्वदा उमंग ही उमंग रहेंगी, आनंद ही आनंद रहेगा। आप ऐश्वर्य को प्रदान होंगे, आप महिमा मंडित होंगे, आप सदा मंचों पर विराजमान होंगे, आपकी सदा ख्याति होगी। ये भगवती की कृपा है। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी आता है कि ऋण रोगादि दारिद्र्यो पापच्छ भवत्वा भय शोक मनस्तापम नश्यन्तु मम सर्वदा। माँ, मुझे शोक प्रदान मत करना, मुझे ऋण प्रदान मत करना, लेकिन अगर तेरे चरणों की सेवा के लिए, तेरी चरणों में प्रीति लगाने के लिए, सदगति के लिए मुझे कहीं धन की आवश्यकता हो और कहीं से लेना पड़े तो मैं लेकर के लगा सकूं, तब इस भाव से जब हम साधना करते हैं, इस भाव से जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में शोक, संताप, कष्ट, ज्वर, महामारी आदि कभी आती ही नहीं है। धन की बरसात होती रहती है, उमंगता की बरसात होती रहती है। और कहते हैं कि अगर मन में उमंगता है, मन में प्रसन्नता है, तो उसे किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं। मन की संतुष्टि अगर व्यक्ति के जीवन में है, और मन की संतुष्टि साधना से होती है, मन को शांति साधना से मिलती है, भगवती से मिलती है, सद्विचार से मिलती है, और सद्विचार जब आपके होंगे तो सद्गति को प्राप्त होंगे। अर्थात आप अपनी यथेष्ट इच्छा से, दक्षता से धन जितना दान कर सकते हैं, दान के रूप में आवश्यक नहीं कि आप पैसा ही दें, मड़िया दें, हीरा मोती दें, जवाहरात दें। दान के रूप में अगर आप दक्ष नहीं हैं, कहीं पर भंडारा बन रहा है, आप नमक का दान कर सकते हैं। 1 किलो नमक 500 लोग खा जाएंगे, वह है आपका ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। लेकिन ऐसा नहीं कि नमक ही नमक दान कर दें। आप जितने सक्षम हैं, जितने दक्ष हैं, आपको परमपिता परमात्मा माँ भगवती, माँ गौरा ने अगर धन प्रदान किया है, तो आप जितना अधिक से अधिक सहयोग धार्मिक कार्यों में, पूजा कर्म में, विधान में, निस्सहाय को सहायता में, असहाय को सहायता में अगर लगा सकते हैं, लगाइए, आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। देखिए, अगर हम कथाओं की बात करें तो माँ भगवती के स्वरूप के बारे में बहुत ही विस्तृत विवरण मिलता है। तीनों लोकों में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। एक प्रकाश उनकी कथा पर डालिए कि कैसे उनका स्वरूप, उनका जो वर्ण है वो गौर पड़ा। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। महागौरी यानी कि अति गौर वर्ण वाली, अति सुंदर जो है छाया चित्र वाली माँ भगवती हैं, कांतियुक्त छटा वाली माँ गौरी हैं। माँ भगवती जो गौरा हैं, इन्होंने भगवान बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए, वर के रूप में पाने के लिए अघोर तपस्या की, और 1000 वर्ष तक तपस्या में लीन रहीं। कुछ समय तक जल का पान किया, जल का पान करना भी परित्याग कर दिया। कुछ समय तक बिलपत्रों का पान किया, करीब 3300 वर्ष यानी 3300 वर्ष तक बिलपत्र का पान किया। कुछ समय जाने के बाद भगवती का जब जीर्ण शीर्ण देह हो गया, शरीर हो गया, वदन हो गया, भगवती ने बिलपत्र का भी खान पान परित्याग कर दिया। अब तो श्वास भी रुंधने लगी। अनंत कालों तक माँ भगवती साधना में बैठी रहीं, बिल्कुल पूर्ण रूपेण काली पड़ गई, एकदम विकराल रूप माँ भगवती का पड़ गया। जरावस्था में भगवती पहुंच गई, और देह कहाँ है, मांस कहाँ है, रुधिर कहाँ है, अस्थियां कहाँ है, यह भी समझ में नहीं आ रहा था। और इस अवस्था में अघोर साधना में, एक कठोर साधना में लीन हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बाबा भोलेनाथ भी उस समय समाधि में लीन रहते हैं। भगवान भोले बाबा की पत्नी वही हो सकती हैं जो उनके योग्य हों। तो माँ जो महागौरी हैं, यह भी भगवान शिव की साधिका हैं, अर्धांगिनी हैं। तो यह साधना भगवान शिव को पाने के लिए कर रही थी। और भगवान शिव मग्न ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे लीन। भगवान कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान से बाहर आते हैं भोले बाबा, और पुनः स्वयं भूमि ध्यान में बैठ जाते हैं। तो भगवान शिव राघवेंद्र सरकार का ध्यान करते हैं, और इधर माता जो गौरा हैं, वह भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वर के रूप में ध्यान कर रही हैं, तप कर रही हैं, साधना कर रही हैं। जब देखा कि अनेक वर्ष बीत चुके हैं,
तब भगवान भोले बाबा का वहाँ पर प्रकाट होता है। वहीं पर एक सरोवर बना हुआ होता है, एक कुंड बना हुआ होता है। प्रार्थना करते हैं, देखते हैं कि गौरा की स्थिति तो काफ़ी विकराल रूप में हो गई है, काफ़ी जरावस्था जर्जरावस्था में हो गई है। तब वह प्रार्थना करते हैं कि बस मुझे तो आपको बर के रूप में पाना है। भगवान भोले बाबा देख करके मंद मंद मुस्कुराते हैं और वहीं से जल का पात्र भरते हैं, जल लेते हैं, अपनी अंजलि में जल देते हैं और माता गौरा को स्नान कराते हैं और अति गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं। और जैसे ही यह कृत्य होता है, जैसे ही यह दिव्य छटा, दिव्य भाव, दिव्य अर्चन, दिव्य क्रिया को देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर देखते हैं, आकाश गगन मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। चारों तरफ महागौरी की जय जयकार, भगवान भोले बाबा की जय जयकार होती है और तदुपरांत विवाह भी होता है। एक यह भी प्रमाण है और अन्योन्य गाथाएं देवी भागवत महापुराण में, अनेक पुराणों में, कालिका पुराण में अलग कथाएं प्रमाणित हमें मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेकानेक अनंतानंत कथाएं हैं, अनेकानेक युगों की कथाएं, युग युगांतर की कथाएं हैं। इन कथाओं में आप जितना लीन होते चले जाएंगे, बस इतना जानना चाहेंगे कि आप यह कल्पवृक्ष हैं। आप जो चाहेंगे, जो इच्छा होगी, उस मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली यह महागौरी हैं। अगर आपको रूप चाहिए, आपके संतति पुत्र पौत्रादि के लिए रूप चाहिए, सुंदर वर की अगर कामना है, सुंदर वर की कामना से भी माँ गौरी का आप पूजन करेंगे। आपके जीवन में सुंदरता लाने के लिए, उमंगता लाने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो यह सुंदर से सुंदर उमंगता, आनंदता, प्रसन्नता, दीनता, दयालुता यह प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि महागौरी का आप पूजन करें, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपको यश कीर्ति प्रदान होगी और आपके जीवन में सदा सर्वदा सुंदर ही सुंदर रहेगा, गौर वर्ण ही रहेगा। क्योंकि माँ भगवती इतने गौर वर्ण वाली हैं, ऐसा लगता है कि इन्हीं की दिव्य छटा, इनके स्तोत्रों का, इनके मंत्रों का, इनकी आराधना का, इनके महामंत्रों का गान करने के बाद इतना सुंदर इस संसार सागर में, इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता, इतना गौरव वर्ण वाला कोई हो ही नहीं सकता। यद्यपि यह सत्य है, त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं, त्रिलोक को चलाने वाली हैं, 14 भुवनों पर राज करने वाली हैं। ऐसी ही भगवती का हम पूजन, वंदन और अभिनंदन, आवाहन, ध्यान, अर्चना कर रहे हैं आज इस चैत्र शुक्ल नवरात्रि के पर्व पर। जी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया है माँ भगवती का। पंडित जी, ऐसी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से इनका पूजन करें, इनके पूजन विधि क्या है? माँ भगवती का जब आप पूजन करते हैं तो इन्हें सुंदर सुंदर, क्योंकि भगवती अति सुंदर हैं, रक्ता लिप्त पयोधराम जपपटीम विद्याम अभीतिम कराम, यह अभय मुद्रा में को धारण की होती हैं, सदा प्रसन्न चित्त में रहने वाली हैं। यह सुंदर सुंदर सुगंधित दिव्य औषधियों के इर्द गिर्द इनके पास रहती हैं। सुंदर सुंदर प्रगति का वातावरण इनके पास रहता है। नव पल्लवान वित पुष्प इनके समीप रहते हैं और इतनी दिव्य महनीय सुगंध इनके यहाँ से सुगंधित द्रव्य का आभास होता है, जिनकी वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं। अर्थात सुगंधित इत्र हमें रखना चाहिए। सुगंधित पुष्प, चाहे कमल के पुष्प हों, चंपा के पुष्प हों, कनहर के पुष्प हों, चमेली के पुष्प हों, सुंदर सुंदर वस्तुओं की आप थाल सजा लें। भगवती के निमित्त दिव्य और भव्य शब्द, श्वेत या पीत या रक्त, जो भी वस्त्र की आप आसन प्रदान कर सकते हैं, भगवती के लिए आसन प्रदान करिए। सिंहस्ता शशिशेखरा मकरकृत, भगवती का आवाहन करिए कि माँ भगवती आप अपने परिवार के सहित और अपनी अभय मुद्रा के साथ, क्योंकि मैं निडर होकर के आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ और जो मेरी दक्षता है, जितना मैं सक्षम हूँ, उस भाव से मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। यद्यपि आप त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं, मैं आपकी सेवा, अर्चना, वंदना नहीं कर सकता हूं, पर फिर भी मां चाहता हूं कि आपकी छटा, दिव्य छटा, अलौकिक ज्ञान मेरे अंतःकरण में समाहित हो जाए। विशेष प्रसन्न करने के लिए पूजन का हम क्रम बताएंगे ही, पर आज के दिवस आप भगवती का अर्चन शतार्चन या सहस्त्रार्चन भी कर सकते हैं। 1000 पुष्प कमल पुष्प लेकर के या 100 कमल पुष्प लेकर के सतनामाष्टक है भगवती का, उससे 100 नामों का उच्चारण करते हुए आप अर्पण करें, भगवती प्रसन्न होती है। सहस्त्रार्चन यानी 1000 नामों से, कमल गट्टे से, मखाने से,
पुष्पों से या जो है बिल्व पत्र से या जो भी दिव्य औषधि आपके पास, उससे आप 1000 नाम का उच्चारण करते हुए भगवती को आप प्रसन्न करने के लिए आप उनको अर्पित करें, भगवती प्रसन्न होगी। नहीं तो आप ध्यान करिए, मानसिक ध्यान करिए कि भगवती मेरे समीप विराजी हुई है, मैं दिव्य अलौकिक इस छटा का दर्शन कर रहा हूँ, इस विग्रह का दर्शन कर रहा हूँ और मानो मैं वैकुंठ में विराजा हुआ हूँ। 14 भुवनों की अधिष्ठात्री मेरे समक्ष विराजी हुई हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। मैंने अब भगवती को दिव्य जलपान कराया और आप विचार करिए कि स्वर्ण के पात्र में लेकर के, ताम्र के पात्र में, रजत के पात्र में लेकर के मैं दिव्य 4 कलशों में जल लेकर के भगवती को जलपान करा रहा हूँ, आचमन करा रहा हूँ, पाद का प्रक्षालन करा रहा हूं। तदुपरांत पंचामृत, दूध, दही, शकर, शहद, घृत लेकर के मैं मिश्रित करके भगवती के शरीर पर, देह पर मैं चढ़ा रहा हूं और भगवती दिव्य अलौकिक छटा के साथ आनंदित होकर के मंद मंद मुस्कान के साथ मेरी ओर निहार रही हैं। भगवती मेरी पूजन से, मेरी आराधना से, मेरे भाव से, मेरी स्तुति से प्रसन्न है। इस भाव के साथ आप भगवती को पंचामृत चढ़ाएं। तदुपरांत शुद्ध जल, गंगा जल, यमुना जल, किसी भी तीर्थ का जल हो, अगर कोई तीर्थ का जल नहीं है तो हमारे पास जो भी जल है उसमें तुलसी दल मिला लें और उस जल को भगवती के समीप अर्पण करें, ऊपर से या चरणों में अर्पित करें और पुनः वस्त्रों से भगवती को पोंछ दें, भगवतों से आच्छादित करते हुए पहुँच दें। सुंदर सा स्वस्ति तिलक लगाएं। भगवती महागौर्यै नमः, पराम्बायै नमः, गंधम समर्पयामि, सुगंधित अष्टगंध का रक्त चंदन, यानी रक्त जो चंदन होता है वह, केसर युक्त चंदन होता है, गोरचन युक्त जो चंदन होता है वह भगवती को दिव्य दिव्य भव्य नव्य सभ्य चंदनों को अर्पित करिए भगवती के समीप। तदुपरांत चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, अक्षत भगवती को चढ़ाइए और प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार इसका नाम है यथा नाम तथा गुण, अक्षत कभी क्षय नहीं होती, अक्षय कभी क्षय नहीं होती है, जिसका कभी हनन नहीं होता, जिसका कभी दमन नहीं होता, जिसका कभी शमन नहीं होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में आप भक्ति प्रदान करिए, आनंद प्रदान करिए जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसी अक्षत को चढ़ाइए, पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की माला चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए। तदुपरांत भगवती के लिए भोग लगाइए। दिव्य जो भी आपने भोग की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, फलों की व्यवस्था है, भगवती को विशेष विशेष सुंदर पात्रों में भोग लगा दीजिए। अगर यह सामग्री आपके पास है तो आप समूचे सामने रख करके रखिए, नहीं तो नेत्रों को बंद करिए, मानसिक पूजा करिए, भगवती प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि भगवती भाव की भूखी है, भरा नहीं है भावों से। जो जिसके अंदर भाव नहीं है तो भगवती की कृपा उसमें नहीं होगी, और अगर भाव है तो कुछ न होते हुए भी सब कुछ प्रदान करने वाली ऐसी महागौरी हैं जिनका हम पूजन कर रहे हैं। तदुपरांत श्रीफल यानी नारियल लेकर के, और सपत्नीक जोड़े के साथ बैठे हुए हैं या अलग हैं, या कोई बेटी पूजन कर रही है, कोई भाई बंधु इष्ट मित्र पूजन कर रहा है, तो अपनी यथा स्वेच्छा, यथा भक्ति, यथा इच्छा से उसमें दक्षिणा रखे, पत्र पुष्प रखे और भगवती के लिए प्रार्थना करें कि मैंने जो भी क्रिया की है, क्योंकि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैं क्रिया से हीन हूँ, मंत्रों से हीन हूँ, दान से हीन हूँ, ज्ञान से हीन हूँ, वाणी से हीन हूँ, देह से हीन हूँ, क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे मेरे नित्य कार्यों में लग जाते हैं, बचते हैं मेरे पास 12 घंटे तो कुछ और भी कार्य रहते हैं। ऐसे करके भगवती में 2 घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट भी आपका पूजन करता हूँ तो ये देह थक जाता है, इसलिए मैं इस देह से भी हीन हूँ। आपका उच्चारण, आपके मंत्रों का उच्चारण, आपकी स्तुति का गान नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता है। और चूंकि मैं इस जीवन काल में, इस गृहस्थ आश्रम में, इस धरातल पर आने के बाद आपकी साधना उस रूप से नहीं कर सकता हूं, तो जो भी है, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे में पुनि आध, आधी से में भी आधी घड़ी में भी अगर आप पूजन करते हैं पर शुद्ध और पवित्र भाव से करते हैं, भगवती प्रसन्न होकर के आपके जीवन को सुंदर बना देती है और जीवन में उमंग प्रदान करती है। जी बिल्कुल पंडित जी, माँ भगवती किन किन फलों को प्रदान करने वाली होती हैं? माँ भगवती आपके मन में, अंतःकरण में जो भी इच्छा हो वह सब प्रदान करती हैं, क्योंकि यह दयालुता की, यह वरदान देने में, यह भक्त की मनोकामना पूर्ण करने में तत्क्षण भी नहीं लगाती हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, माँ प्रताप कछि दुर्लभ नाही। भगवती के समक्ष जो भी इच्छा हो, यह कल्प वृक्ष है, यह कल्प तरु है। आप जो मांगना चाहते हैं आपके अंतःकरण में, पर
आप इस योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी अवस्था, एजुकेशन, शिक्षा जो इस धरातल पर संसार सागर में जिस प्रकार से चल रही है, इस वसुंधरा पर चल रही है, उस दृष्टि से आप कुछ है, उस जिस लायक आप हैं भगवती वही आपको देती है। अगर आप जो मांग रहे हैं और वास्तविक उस लायक हैं तो भगवती वह भी प्रदान करती हैं। तो भगवती के अंतःकरण में आप जो मांगेंगे आपका निश्चित वरदान, निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सकाम भावना से करेंगे तो केवल एक ही कार्य आपका पूर्ण होगा। निष्काम भावना से अगर आप साधना करेंगे जिसमें कोई कामना नहीं होगी तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वह भगवती पूर्ण करेगी। यानी कि आपके समग्र संपूर्ण परिवार को लेकर के भगवती चलती है। और सकाम से किसी एक कामना से करते हैं तो केवल वह एक ही कामना पूर्ण होती है, पर वह कामना भी आपके योग्य है या नहीं। मान लिया जाए मेरी शिक्षा कम है और मैं कुछ अच्छा पद चाहता हूँ शासकीय, मान लिया जाए मेरे पास धन की कमी है और मैं बहुत बड़ा व्यापार बिजनेस करना चाहता हूँ, कैसे संभव है? पर संभव तब है कि जब भगवती की कृपा अगर होती है तो निश्चित असंभव को भी असंभवम हेम मृगस्थ जन्म, असंभव को भी संभव बना देती हैं। क्योंकि असंभवम हेम मृगस्थ जन्मो तथापि रामो लुलभे मृगायो, ये भी हम जानते हैं कि असंभव है सोने का मृग होना, लेकिन माता जानकी कहती हैं कि स्वामी स्वर्ण का मृग है, आप लेकर के आई, और राम जाते हैं। ठीक ऐसे ही असंभव बात को भी संभव बना सकती हैं हमारी माँ भगवती जगत जननी, जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं। जो आपके जीवन में नहीं मिलना होगा वह भी प्राप्त होगा। बस आपकी कामना, बस आपके भाव, आपकी पवित्रता, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है, आप कितने लीन हैं, कितना ध्यान करते हैं और किस भाव से करते हैं, तभी आपकी कामना पूर्ण होगी। यह सर्वस्व को प्रदान करने वाली देवी महागौरी हैं। जी बिल्कुल, सर्वस्व प्रदान करने वाली माँ महागौरी है। हम माँ महागौरी यानी कि नवरात्रि की माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की अभी बात कर रहे थे। हमने बात की माँ महागौरी की अद्भुत, दिव्य और मन को मोह लेने वाली लीला के बारे में हमने बात की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पंडित अरविंद पचौरी जी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कल फिर मिलेंगे, माँ के नवे स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।